श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उन सबको श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत, आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ, आ रही है। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और मेरा सौभाग्य इसलिए क्योंकि मैंने अचानक आज फ़ोन किया, जैसे कि भाई आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम है, तो मैं भी कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे के आऊँ। मुझे सौभाग्य मिला आप सबके साथ बातचीत करने का। सबको इसलिए प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। तो ज़्यादा परम आदरणीय नहीं है, ये ज़्यादा प्यार करता है इसलिए परम आदरणीय और ये शब्द हमारे यहाँ चलते नहीं है, ज़्यादा इन चीज़ों नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा श्रेष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कोई दीपक जी और इनसे आयु में भी छोटा हूँ और वैसे भी भाजपा में बहुत कम काम किया। मैं मूल रूप से RSS का कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और यहीं से उठ के आपके पास का गांव है गढ़खेड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं से उठते उठते ऐसे ही विद्यार्थी परिषद में काम किया और काम करते करते 2017 में फ़ोन आया अचानक CM साहब का कि आपको मेरे साथ काम करना है। मैं दैनिक भास्कर में डिप्टी ब्यूरो चीफ का एक पत्रकार था। तो उसके बाद 2017 से CM साहब के साथ चंडीगढ़ में 4 साल रहा, 2 साल से इधर हूँ। मैं आपको इसलिए बताइए कि भाजपा में कब कहाँ क्या हो जाए ये मैं आप सबके सामने दे रहा हूँ। अभी आपने 2-3 राज्यों का चुनाव भी देखा और उसमें मुख्यमंत्री किस प्रकार से बने वो भी समझने की बात है। एक सामान्य कार्यकर्ता कैसे काम करते करते वो मुख्यमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, ये एकमात्र किसी पार्टी में आज भी संभव है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और यदि उसके पीछे किसी ने श्रेष्ठ भाव रखा कि ऐसा भाव कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, कार्यकर्ता सर्वप्रथम है, ये भाव किसी ने रखा, तो मुझे लगता है कि उसमें एक नाम या 2 नाम लें। प्रथम नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है और एक नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आता है, जिन्होंने अंत्योदय कहा, यानी अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो इसके बारे में हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। आज एकमात्र पार्टी है और पार्टियां अपने अपने बेटा बेटी अपने रिश्तेदारों को सेट करने में लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका एजेंडा सिर्फ एक है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को हमें समृद्ध करना, शक्तिशाली करना है, उसको विकसित करना है, उसके बारे में चिंता करनी है। मैं आप सबके गांव में भी हो सकता है विकसित भारत संकल्प यात्रा आई होगी या आने वाली होगी, मैं उसका एक उदाहरण आप सबके सामने रख रहा हूँ। अभी मुझे मेवात में एक विशेष काम के लिए लगाया हुआ है, तो मेवात में मैं एक गांव में गया। उस गांव में मैं जब गया तो औचक निरीक्षण था उस यात्रा का कि भाई क्या चल रहा है वहाँ। तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ और खुल के बता रहा हूँ आपको। तो उस गांव में गया तो मुस्लिम एक सरपंच था वहाँ, तो सरपंच ने बहुत तड़ाके से जवाब दिया, जो सर क्या करें, आपके यहाँ हिंदू पंचायतों को ज़्यादा फंड मिल रहा है, मुस्लिम पंचायतों को फंड नहीं मिल रहा है। मैंने तुरंत वहीं वीडियो को फ़ोन किया, वीडियो ने तुरंत मुझे 2 मिनट में सारे वो दे दिए और वहीं वो डाटा दिया। डाटा देने के बाद मैंने वहीं उसको एक्सपोज किया कि ऐसा नहीं है, जितना हिंदू पंचायतों में हो रहा है उतना ही मुस्लिम पंचायतों, ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार हो या नरेंद्र मोदी सरकार वो नहीं करती है। सुशासन की जो बात कर रहे हैं हम, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम जयंती मना रहे हैं, तो सुशासन है क्या एक्चुअल में? मैं जिस गांव से आता हूं, मैं वहां, और आप सबको भी आमंत्रित करता हूं, कभी आपको ऐसा लगे, आज परिवार पहचान पत्र एक नई कॉन्सेप्ट आया, पूरे देश भर में उसको लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, PPP जिसको हम कहते हैं। आज अब सुन के अचंभा होगा कि 2014 से पहले मात्र 8.5 लाख BPL थे, आज 36 लाख BPL कार्ड हैं। जिस गांव में आप जाते हैं वहां BPL की 4 गुना संख्या बढ़ी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बहुत तरह की त्रुटियां अभी रह गई होंगी, लेकिन आप सब बहुत अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। अपने गांव में जो ऐसा एक कोई बंधु रह गया है, कोई जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस तक हम लाभ पहुंचाने का हम प्रयास करें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता है, उसका मूल काम ये होना चाहिए, क्योंकि हम आज एक बूथ स्तर 2-4 बूथों को मिलाकर हम सब ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप विचार करिए कि 1990 में मात्र 2 सांसद और 2 सांसद से आज
पूर्ण बहुमत की 2 बार से सरकार और तीसरी बार के लिए हम सब तैयार बैठे हैं कि 2024 में फिर मोदी सरकार आएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है उसके पीछे एक विश्वसनीयता थी। 13 दिन की सरकार गिरी, फिर 13 महीने की सरकार गिरी, आप सबको ध्यान होगा। तो अटल जी ने कभी अपना होश नहीं खोया। अटल जी का कि फिर हम आएंगे, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, ये भाव उनके मन में आया। और निश्चित रूप से आप समझिए कि जो 2 सांसदों की पार्टी थी और करते 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 आज पूर्ण बहुमत की सरकार हुई। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये संकल्प एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन, सुशासन। आज आप गांव में रहते हैं, वहाँ अंगूठे का निशान लगता है और बीपीएल या जो भी राशन लेने वाला उसको राशन मिलता है। ये अपना में, और सिर्फ अपने गांव में नहीं, आप कहीं भी पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश भर में आप कहीं भी अंगूठे का निशान लगाइए, आपको राशन मिल जाएगा। आज बुजुर्गों को पेंशन कोई सरपंच नहीं बांटता है, घपले नहीं होते हैं, उसके अकाउंट में सीधी सीधी आती है। मैं अक्सर, मेरे पास एक पत्रकार साथी आया, उसने कहा भाई मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है। तो मैंने वो चेक किया और थोड़ी सी उसकी गलती थी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ उसकी ठीक करनी थी, वो ठीक हुई और तीसरे दिन उसका बीपीएल बनके उसके ही फोन पे आ गया। तो मैंने उस दिन लिखा था कि मोदी जी आपको बुला रहे हैं, या मोदी जी आपके घर में हैं, मनोहर जी आपके घर में, आपके फोन में हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को, आज जनधन, आप विचार करिए कि कोरोना जिस समय आया पूरी दुनिया त्राही त्राही मचा रही थी, लेकिन भारत में ऐसा बड़ा विस्फोट नहीं हुआ इतनी जनसंख्या होने के बावजूद। उसका कारण था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, जिन्होंने उससे पहले 2014-15 में ही जनधन खाते खुलवा लिए। और वो खाते खुले और खाते खुलने के बाद सरकार ने तुरंत उसमें पैसा डाला और लोगों ने अपने आप को ठीक जीवन यापन कर पाए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को आप अपने गांव के लेवल पर हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं। आज पंचायत हो, नीचे गांव के काम हो, वो धीरे धीरे सब ऑनलाइन हो रहे हैं। एक आदर्श ग्राम पंचायत हम सब बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ योजनाओं का लाभ मैं आपको बताऊं। मैं 2-3 चीजें आपको, कल भी मैं एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में था, आप सबके सामने कह रहा हूं, एज ए कार्यकर्ता ही कह रहा हूं, कोई मेरा भाषण का इशू नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कभी भी, फरीदाबाद सेक्टर 12 में सेक्रेटरीट है, लघु सचिवालय जिसमें कहते हैं, उसमें 3 नंबर कमरा है आपका, वो आपका ही कमरा, मेरा नहीं है, नाम मेरा जरूर इसमें लिख रहा है, तो आपका कमरा है, मुकेश वशिष्ठ के नाम से। आप कभी भी आइए, वहाँ चाय पीजिए और अपना जो भी काम आपको लगता है कि देखिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं बहुत क्लियर वो हूँ कि पहले जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो यदि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं ले पा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि हम सबको बात नहीं करनी चाहिए। भैया आप रखो। सबसे पहले